मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण एलपीजी गैस का संकट अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से अब मुंबई के अलग अलग हिस्सों से वर्कर्स अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। छोटी मोटी दुकान, फैक्ट्री पर ताला लटक रहा है। मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कहे जाने वाली धारावी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। मुंबई के धारावी में हजारों फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग चीजें बनाती हैं, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर में हो रही किल्लत के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसके साथ ही धारावी में काम करने वाले लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं। धारावी में कई होटल ऐसे हैं जो खाना बनाकर ऑफिस में काम करने वालों तक पहुंचाते हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लंच के टाइम देने जाते हैं, लेकिन अब गैस न होने के कारण लोगों ने काम बंद कर दिया है या फिर कुछ लोग कोयले और चूल्हों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। एक गैस नहीं मिलने के कारण सब धंधा बंद हो चुका है। जो बाहर पेरी में जाके इडली बेचते हैं उन लोगों को खाने का वांदा हो रहा है। छोटा मोटा सब छोटा औरत मर्द बाल बच्चा मिल के काम करता है। उन लोग अभी धंधा बंद हो जाएगा तो उसको खाने का वांदा हो जाता है। बोलते हैं हम इससे अच्छा गाँव में चले जाएंगे करके गाँव जाता है। रोजाना हमारा पहला 15,000 20,000 तक धंधा हो जाता था, अभी 7-8 हज़ार का होता है। अभी आदमी भी नहीं है, कहाँ इधर कस्टमर भी कम हो गया है, एक बनाने का भी मुश्किल पड़ रहा है। धारावी में गैस नहीं मिल रहा है, खाने बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोग यहाँ से खाना बनाकर दूसरी जगहों पर देते हैं, अब आप लोग को कितना खर्चा आ रहा है और पहले क्या स्थिति थी? खर्चा ज़्यादा आ रहा है इस समय। पहले 30 रुपये में मिलता था, अब 50 रुपये में कोयला मिल रहा है। और ये खाना जो आप लोग बनाकर भेज रहे हो, क्या उसके दाम भी बढ़ाए हैं आप लोगों ने? नहीं, दाम नहीं बढ़ाए हैं। दाम बढ़ाओ तो खाना बंद होने लगता है। बोलते कहाँ से लेके आऊँगा इतना पैसा। एलपीजी गैस न मिलने से मुंबई में 6 से 7 बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। धारावी की इन फैक्ट्रियों से हर दिन 50,000 से 1 लाख तक इडली बनकर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में वर्कर्स बेचने जाते हैं। ये फैक्ट्रियां सुबह 3 बजे से शुरू होती थी और सुबह 7 बजे तक अलग अलग हिस्सों में इडली, वड़ा, डोसा बनकर यहीं से भेजा जाता था। इडली सप्लायर्स का कहना है कि धारावी में 8,000 वर्कर्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ इडली बेचते थे, लेकिन उसमें से केवल 2,000 ही वर्कर्स बचे हैं। बाकी सभी अपने गांव चले गए। दुकान मालिकों का कहना है कि 50% धारावी खाली हो चुका है। एलपीजी गैस की किल्लत अभी भी जारी है। ऐसे में आम आदमी के जीवन में स्थिति सामान्य होता नजर नहीं आ रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी सबसे मशहूर झुग्गी झोपड़ी कही जाने वाली धारावी में है, जहां पर हजारों फैक्ट्रियां हैं और यहां पर अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। अब ऐसे में लोगों को अपने गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है कि वो यहां पर रहकर सरवाइव कर सके। धारावी में जो छोटे मोटे होटल बचे हैं वो या तो इंडक्शन का सहारा ले रहे हैं या फिर चूल्हों के सहारे दुकान चला रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ये उन्हें ज्यादा महंगा पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो खाने का दाम भी नहीं बढ़ा सकते। अगर वो पैसे बढ़ाएंगे तो उन्हें डर है कि लोग खाना लेना बंद ना कर दें, जिसका असर उन्हीं की दुकानदारी पर पड़ेगा। सुबह के 7 से 8 बजे तक इडली अलग अलग दुकानों पर, अलग अलग जगहों पर यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन अब 70% से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। 6 से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जो अब यहाँ पर बंद तो हो रही हैं। इसके साथ ही उनके जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते थे, वर्कर्स, वो अब अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो उनके पास अब पैसा है और ना ही यहाँ पर रहने के लिए, गुजारा करने के लिए कोई धंधा, जिसकी वजह से अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। रोजगार पर संकट नजर आ रहा है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।